सबको जय मसीह की। नम्रता आत्मिक हथियार है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हर एक व्यक्ति आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाता है। और ये जो युद्ध है कोई संसार का युद्ध नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। अगर हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 17 तक, तो यहाँ पर आत्मिक युद्ध के बारे में हमें पता चलता है। तो मेरा जो आज का पॉइंट है कि नम्रता आत्मिक हथियार है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु में उस शक्ति के प्रभाव से बलवंत बनो। अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 10 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं। वचन 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक से नाव से है जो आकाश में है। तो एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, आत्मिक युद्ध में आ जाता है। अब वो व्यक्ति जो है इस बात को मानता है या नहीं मानता है, ये उसके ऊपर है। पर याद रखो, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में युद्ध नहीं है, परीक्षा नहीं है, तो उसका विश्वासी का जीवन नहीं जी रहा हो। तो यहाँ पर वचन 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो इसलिए सत्य की कमर कस लो, धार्मिकता की जिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और वचन 16 में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और 17 में लिखा है, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। याद रखो, जैसे मेरा टॉपिक है कि नम्रता हमारा आत्मिक हथियार है। जैसे एक ताकतवर सिपाही ये सारे हथियार लेकर युद्ध में उतरता है, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहा है। उसी तरह से याद रखो, वो एक ताकतवर योद्धा जो कि शैतान के सामने और दुष्टता के सामने नम्रता के साथ खड़ा भी रह सकता है। वो व्यक्ति नम्र भी हो सकता है। तो हम संसार का युद्ध जैसे जोश में, जानून में, अपने ताकत पर, बुद्धिमत्ता से, रणनीति से लड़ते हैं, उसी तरह से आत्मिक युद्ध का एक हथियार है वो नम्रता। नम्रता के साथ अगर हम इन सारी चीजों को ग्रहण करते हैं तो हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप नम्र हो, इसको अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना आत्मिक हथियार बनाओ। आमीन।